हाँ बताओ क्या क्या डाउट्स थे। देखो ऑडियो चेक करो जरा, सभी को मिल रहा है या नहीं। सर स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है, अभी चेक करो। कम इन, अभी चेक करो जल्दी। सर अभी तो सही है। अब सही है। डीपीपी वो चेंज ऑफ स्केल वाले डाउट और उसके बाद वाले थोड़ा जल्दी जल्दी। सर 11 क्वेश्चन है डीपीपी 4 का। इलेवेंथ क्वेश्चन है डीपीपी 4 का, लिखो तो। बोल दोगे क्वेश्चन या डीपीपी दिखाएं, मतलब एक्सरसाइज दिखाएं? बोल देंगे। बोलोगे क्वेश्चन? तो सबसे पहले सिक्स्थ क्वेश्चन किसका है, सिक्स्थ बताओ, जल्दी बोलो। हाँ थोड़ा तेज। साइन टी अपॉन टी tan इनवर्स 1 अपॉन पी लाप्लास ऑफ अपॉन टी, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ क्या करना था इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 3t का लाप्लास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t का नहीं, साइन t अपॉन टी का लाप्लास, वो समझ गए, 3 का प्रॉब्लम हो रहा होगा तुम लोगों का। साइन t अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दिया है tan इनवर्स, और जिन लोगों ने वो डिवीजन बाय मल्टीपल बाय 1 अपॉन टी पढ़ा है उन्हें ये निकालना भी आता है, लेकिन ये हमें आगे पढ़ना है। अभी तो दिया है तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। क्या लिखोगे, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से चेंज करेंगे स्केल किस नंबर से? 3 से। अच्छा अब ध्यान से देखना, गलती ये कर रहे हो हम लोग। अगर एफ टी लिखा है साइन टी अपॉन टी, तो अगर हमें साइन 3t अपॉन टी निकालना है तो स्केल किससे चेंज किया? 3 से, लेकिन पूरा सही नहीं है। f3t आएगा कितना ये बताओ मुझे। ये आएगा, जब स्केल चेंज करेंगे तो हर t 3t हो जाएगा ना, समझ रहे हो? ऐसा तो होगा नहीं कुछ t 3t हो गया कुछ t वही है। तो बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बताओ साइन 3t अपॉन 3t, ये स्केल चेंज हुआ साइन t अपॉन t का किस नंबर से? अगर केवल हम ऊपर साइन 3t लिखते हैं और नीचे t ही रहने दे तो स्केल चेंज हुआ प्रॉपरली? नहीं ना। तो इक्वल टू कितना आएगा, फॉर्मूला बताओ। 1 अपॉन एफ पी अपॉन ए, एक ही वैल्यू बताओगे जिस नंबर से स्केल चेंज किया गया। यहां तक क्लियर हो रहा है? इससे 1 अपॉन 3 बाहर ले सकते हो, तो साइन 3t अपॉन क्या बचेगा, t इक्वल टू एक ही वैल्यू 1 अपॉन 3 एफ पी बाई 3, 1 अपॉन 3 से 1 अपॉन 3, और हमें वैल्यू ये निकालनी थी साइन 3t अपॉन टी, यही प्रॉब्लम कर रहा था ना। अब एफ पी हमें पता है, इसको एफ पी मान लिया होगा सभी ने। अगर एफ पी पता है तो एफ पी बाई 3 बताओ, पी के प्लेस पर पी बाई 3, क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 अपॉन पी अपॉन 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3 अपॉन, ये आंसर। ठीक है सर इसमें 3 का जो मल्टीप्लाई नीचे ही क्यों किया, ऊपर भी तो करते हैं ना। किसका मल्टीप्लाई? जो साइन 3t अपॉन 3t किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, स्केल चेंज करने का मतलब होता है t के प्लेस पर 80 रख देना। ठीक है, मल्टीप्लाई कहीं नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, जैसे हमें ये लिखा हुआ है कि एफ टी है,
अब इसका स्केल चेंज करो किसी नंबर 5 से, F5T हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, T के प्लेस पर 5T लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बोलेंगे तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि साइन में ही मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, T के प्लेस पर 5T लिख दिया, मतलब 5 टाइम्स हो गया T, स्केल बढ़ गया। ठीक है, T की जगह 1/2T लिख दो, तब भी स्केल चेंज हुआ, हाफ हो गया स्केल। ठीक है, चलो। यस यस। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि स्केल जब चेंज करेंगे तो फंक्शन में जितने भी टी होंगे सब की जगह टी की जगह 80 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया होगा, अगला बताओ। इसके बाद कौन सा था 6 के बाद? जल्दी बोलो जो भी 11. अभी तो हमें लगता है बहुत सारे बच्चे आज उठ ही नहीं पाए हैं, उनकी आदत थी 10 बजे पढ़ने की। 7, आधे अधूरे बच्चे क्लास में। 7th हो गया, तुम लोग का हो गया ना? क्लास में बताया था, इनकी क्लास में नहीं बताया होगा, दूसरी क्लास थी कल। चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोलो। 7th क्वेश्चन किसका है? चलो नहीं है हो मतलब गया था. हो गया था। यस सर. सर अगला 11. 11 बोलो। Laplace of f of t एफ ऑफ टी equals to e to the power minus 1 by p whole upon p, so that e to the power minus t f of 3t यही है, शो दैट ई टू द पावर minus t f of 3t एफ ऑफ 3t equals to. लाप्लास कौन बोलेगा? है नहीं उसमें नहीं है सर. लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो लिख लो, इतना तो समझदार हो गए होगे पढ़ के। ये करना है, नो हाँ सर. मतलब प्रूफ करना है। हाँ. तो सबसे पहले तो देखो ई पावर माइनस टी वो बाद का काम है, पहले क्या करेंगे हम? पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 3t। तो एफ ऑफ 3t निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब एफ ऑफ 3t आ जाएगा तो उसको दोबारा एफ पी मान लेंगे। ठीक तो है, उसके इक्वल में दिया है सर। हाँ इक्वल में दिया है तो क्या हुआ, वो प्रूफ कर देंगे, जरूरी तो नहीं है ना लिखना जो इक्वल में दिया है, हाँ वो तो निकालना है हमें, प्रूफ करना हो या फिर तो बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबसे पहले बताओ एफ टी कितना, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन पी, इसको क्या मान लोगे? एफ टी बाय पहले कौन सी प्रॉपर्टी? चलो बताओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इक्वल टू 1/3, ऐसे लिखो ना, 1/a एफ पी अपॉन ए, और ए कितना है 3, तो 1/3 एफ पी अपॉन 3, तो 1/3 एफ पी ये था माइनस 1/p/3 अपॉन p/3, 3 से 3 तो e टू दी पावर माइनस 3/p आ गया। अच्छा सुनो, अपॉन p भी आएगा। अब ये देखो, अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसमें ये साफ दिख रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने का तरीका ये है, जिसमें भी ई पावर का मल्टीप्लाई करना हो पहले उसका लाप्लास फाइंड करो और उसको क्या मान लो, एफ पी। तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो कि एक बार एफ पी मान चुके हैं, एक बार जिस एफ पी का यूज हो गया वो दोबारा कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब दोबारा से इसको क्या मान लें, एफ पी, और जो लोग कंफ्यूज हैं वो F1P लिख लेना। ठीक है, तो जिसमें भी एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई करना है उसका पहले लाप्लास, तो पहले इसका लाप्लास पता करना होता है, और इसका लाप्लास हमें पता चल गया कितना, इसका लाप्लास हमें पता चल गया इसका। अब इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर माइनस ए टी का, या ई पावर माइनस पी टी का, या ई पावर माइनस टी का, तो क्या कर देंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बताओ क्या हो जाएगा,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f3t था और उसमें हमें e पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा fp माइनस ए। अब a में कंफ्यूज तो नहीं हो, वो a अलग था, ये a अलग है, और एक बार जो यूज हो गया वो तो अलग पार्ट हो गया बिल्कुल, तो कुछ अलग मानने की जरूरत नहीं है। a यहाँ पे यहाँ से आएगा, तो a इक्वल टू -1 है, तो fp+1 हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू -1। अब किस fp से निकालें ये fp+1? सेकंड से, तो e टू दी पावर -3p+1 अपॉन p+1, तो यही आंसर आ जाएगा 1/p+1 e टू दी पावर -3/p+1, ये आंसर। चलो आगे बताओ, हो गए सारे? तो नई डीपीपी बताओ इसके बाद कौन सी थी? 5 में क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, और जो भी नहीं आए वो पूछ लो। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 बताओ। बोलो, अच्छा बोल दो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम दिखाएं उसमें। DPP 5 का 13। 5 ही पढ़ रहे हैं ना अभी? हाँ वही 5, मतलब स्टार्ट करनी है, लिखाया नहीं है मल्टीपल ऑफ टी का फॉर्मूला? यस सर, लिखा लगाने को दिए थे। सबसे पहले 1 to 10 में बताओ, मतलब पहले 10 क्वेश्चन में क्या डाउट है। एक काम करते हैं, हम दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास क्वेश्चन लिखे नहीं है, तो 1 मिनट रुक जाओ। कौन सी है? 5, ये चलो ये देखो, देख रहे होगे स्क्रीन पे सभी। अब बताओ कौन सा है इसमें? 1 2 3 सर 4। 4 टी ई टू द पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक टी। दोबारा वही क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? ये भी वही है, पहले टी का मल्टीपल, फिर क्या? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है? टी ई टू द पावर कॉस हाइपरबोलिक टी। वैसे तो सबसे आसान ये है, कल हिंट भी दे चुके थे, और शायद दोनों बैच में, सेकंड बैच में जहां से डाउट आया उस बैच में ही हिंट दी थी। इसको ई पावर टी लिख लो, प्लस ई पावर माइनस टी अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई पावर माइनस टी, ऐसे ही, और ये, और बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका ये था कि पहले कॉस हाइपरबोलिक टी का फाइंड करो, फिर क्या करो? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फिर टी का मल्टीप्लाई। लेकिन हम ऐसे ही बताते हैं, तो पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या पहले मल्टीपल ऑफ टी? पहले मल्टीपल ऑफ टी लगाना ज्यादा ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशिएशन होता है, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर फंक्शन बढ़ जाता है। तो अगर पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे तो जो बढ़ जाएगा फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और अगर पहले टी का मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो ना, तो डिफरेंशिएशन फिर ज्यादा बड़े फंक्शन का करना पड़ेगा। तो करके बता देते हैं, एक तो ई टू दी पावर में चेंज करके सबको आ गया होगा। पहला काम बताओ क्या करोगे, बोलो। कॉस हाइपरबोलिक, एक सेकेंड ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी, बोलो कितना? e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t पी अपॉन, p स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? 1। इसको क्या? एफ पी, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये समझ आ गया।
अब किसका मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले मल्टीपल ऑफ टी भी, कोई भी करो, लेकिन हम कौन सा करेंगे? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, बोलो, मल्टीपल ऑफ टी, क्या? टी cos हाइपरबोलिक टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ द फंक्शन, मल्टीपल ऑफ क्या? टी, डायरेक्ट लिख देते हैं, बोलो कोई समझ गए हो तो। लाप्लास टी cos हाइपरबोलिक टी। टी कॉस हाइपरबोलिक टी। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस हाइपरबोलिक टी की जगह पहले ई पावर माइनस ए टी भी लिख सकते थे, लेकिन इतना समझ में आता होगा कि इसका क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा, और अगर पहले ई का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फंक्शन बढ़ चुका होगा, बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर ये है पहले कौन सा अप्लाई करूं, पहले मल्टीपल ऑफ टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन पहले कर देंगे बाद में फंक्शन को, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, अगर हम पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते तो यहाँ हर जगह p माइनस वन आ जाता, p प्लस वन, फिर ये फंक्शन बढ़ जाता, फिर t का मल्टीप्लाई करो तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में लेंदी हो जाती है कैलकुलेशन, लेकिन तो समझ गए होगे पहले मल्टीपल ऑफ t क्यों कर रहे हैं। हाँ तो बताओ प्रवीण, क्या है फॉर्मूला? -1 की पावर n d की पावर n f ऑफ p। तो -1 पावर n मतलब -1 पावर 1 डी एफ पी, सही है। एफ पी की वैल्यू लिख दो, डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अब तो यू अपॉन वी अप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, तो डी हट जाएगा, यू अपॉन वी क्या होता है, हाँ फर्स्ट इंटू सेकंड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यू अपॉन वी ज्यादा ठीक है, दोनों अपॉन में होते तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेते, जैसे पी भी अपॉन में होता, जैसे करना चाहो। तो पी स्क्वायर माइनस 1 का क्या, डिनोमिनेटर स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर ऐसे ही पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर पी का 1 माइनस न्यूमरेटर पी ऐसे ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका बताओ। ये तो फॉर्मूला है, हर किसी को आता है। माइनस बाहर लिखेंगे, ये पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 पी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हाँ माइनस पी स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो गया, ऊपर हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, जिस भी फंक्शन में ई का मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल का, उसे क्या मान लो, समझ पा रहे हो या नहीं? जिस फंक्शन में ई का मल्टीप्लाई करना है उसे क्या मानोगे? अब हमें किस में ई का मल्टीप्लाई करना है, इसको ध्यान से देखना, ये हमने ऐसा किया है, ई पावर माइनस टी और टी कॉस हाइपरबोलिक टी। जिन लोगों को ऐसे नहीं करना है तो पहले वाला ज्यादा आसान था, पता ही है, कॉस हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला लगा के। तो हमने अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो जिस भी फंक्शन में ई पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई हो रहा है पहले उसका लाप्लास फाइंड करो। क्या फाइंड कर लिया हमने? किसमें मल्टीप्लाई हो रहा था ई पावर माइनस टी का? टी कॉस हाइपरबोलिक टी में। तो टी कॉस हाइपरबोलिक टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिख रहा है कहीं? उसको क्या मान लोगे? एफ ऑफ पी। और जब ई पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? एफ पी माइनस ए। तो देखो एफ पी माइनस बोलो ए, सॉरी एफ पी लिखोगे ना अभी, तो एफ पी। चलो, तो ये क्लियर हो रहा है। अच्छा, कितने भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एक एक स्टेप करके कर लेंगे हम। जैसे पहले हमें कॉस हाइपरबोलिक टी का पता था, उसमें टी का मल्टीप्लाई किया तो कल वाला फॉर्मूला, टी का मल्टीप्लाई करने पर माइनस डी एफ पी हो जाता है, याद है फॉर्मूला? टी का मल्टीप्लाई करने पर क्या, ये लिख देते हैं। और अब हमें इस पूरे में ई पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करना है, तो फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, बोलो क्या लिखोगे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो, क्वेश्चन अगर घर पे नहीं लगा रहे हो तो उन्हें भगवान भी नहीं सिखा सकता है, ऑनेस्टली बताएं तो। अगर ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि हम क्लास में केवल पढ़ के जाएं 1 घंटे और 23 घंटे आराम से बैठें घर पे,
तो कभी उनका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं मतलब फ्यूचर में भी कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पढ़ाई। तो इसलिए जो लोग नहीं लगा रहे हैं ये उनके लिए है लाइन, और केवल हमारे सब्जेक्ट के लिए नहीं, बाकी वो फिर एक से ही होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताओ क्या लिखोगे? हमारा तो इवनिंग में है बैच। अच्छा, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलो क्या आएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस टी टी कॉस हाइपरबोलिक टी। डेली जो छोटा सा काम मिलता है वो जरूर लगा के आया करो, अभी हम कॉपी भी चेक करने वाले हैं। e पावर माइनस टी टी कॉस हाइपरबोलिक टी, बताओ क्या लिखोगे? एफ टी माइनस एफ टी माइनस ए की वैल्यू इस बार क्या है? -1। -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 e प्लस 1। +1। अब बताओ दो एफ पी दिख रहे होंगे, एक ये कहाँ से निकालें? वो सेकंड वन। इस वाले से निकालेंगे, ये तो यूज कर चुके हैं। और वैसे भी समझ रहे हो इसमें मल्टीप्लाई किया है ना e पावर माइनस टी का, इसके लाप्लास को ही एफ पी माना जाएगा। तो बताओ एफ पी प्लस 1 इससे निकाल के बताओ क्या आएगा? p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 है अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, और इसका भी क्या थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, और प्लस 1 पहले से था। नीचे बताओ क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल कर दिया। ऊपर बताओ p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर। और कुछ तो इसमें कर नहीं सकते हैं, तो ये हम आंसर लिख देंगे। चलो और बताओ आगे, अगर समझ पाए। समझ गए ये? अगला बताओ जल्दी। सर 13 क्वेश्चन। सर 12 बताओ सर 12। ठीक है, पहले 12th करते हैं फिर 13 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, जिसका क्वेश्चन है वो बोल दिया करो। 12 बोलो लाप्ल जिसका क्वेश्चन। हाँ मेरा है सर। लाप्लास cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t। अच्छा, ये 12, तो ये 12 वाला दोनों में से किसी एक बैच में शायद नहीं हुआ है, शायद ऑनलाइन नहीं हो पाया था, यहीं तक हो पाया था। तो पहले प्रॉपर्टी फिर से लिख लेते हैं एक बार और फिर बताते हैं उसको। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? cos 2t माइनस cos 3t माइनस, अच्छा ये cos फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी लिख लो जिन लोगों के पास नहीं लिखी है। प्रॉपर्टी का नंबर बताओ। 5। इसके पहले एक डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और है, लेकिन हम ये एक साथ डीपीपी में इसलिए देते हैं क्योंकि वो लगभग सिमिलर हैं। एक में डिफरेंशिएशन करना है, एक में इंटीग्रेशन करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रल, और इसकी भी प्रूविंग पढ़ेंगे। बताओ प्रॉपर्टी 5 में, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू पी टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। ये लिख लो, और इसका नाम लिख लेना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन पी। तो प्रॉपर्टी है ये, नंबर लिखना चाहो तो 5, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन पी। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें बताई थी तो वो भी साथ में ही करेंगे, फिर डेरिवेटिव पे चलेंगे हम। तो बताओ जरा क्वेश्चन क्या था, बोलो। लाप्लास cos 2t माइनस cos 3t अपॉन t। cos 3t। पहले तो ये बताओ, अगर इसमें हम t का मल्टीप्लाई कर रहे होते इस पूरे फंक्शन में तो कर लेते? सर बिल्कुल कर लेते। t का मल्टीप्लाई, देखो कॉन्सेप्ट वही है, पहले एफ टी का लाप्लास फाइंड करो, उसको एफ पी मान लो। अब एफ टी क्या है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर ये लिखा है e पावर 2t cos 3t, तो एफ टी हमारा ये हो जाएगा। अगर लिखा है t स्क्वेयर cos 3t, तो एफ टी तब भी यही रहेगा। लेकिन जब पहले इसका लाप्लास फाइंड करेंगे और उसको क्या मान लोगे?
लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एफ पी माइनस ए हो जाएगा, यही है या नहीं? और इसमें भी वही काम है, पहले इसका लाप्लास फाइंड करो, क्या मान लो एफ पी, लेकिन जब टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 पावर एन, एन का मतलब 2, टी पावर 2 एफ पी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देखो, फिर से cos 3t ही लिख लेते हैं। अब अगर 1/t का मल्टीप्लाई, ये 1/t का ही मल्टीप्लाई तो है, या t का डिवी, तो क्या लिखोगे? तब भी वही करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मानोगे? एफ पी मानोगे। लेकिन जब t का डिवाइड कर देंगे तो उसको लिख देंगे p टू इनफाइनाइट एफ पी। मतलब हर फॉर्मूला में देख रहे होगे इसकी जरूरत पड़ती है बाद में, और ये कहाँ से आता है ये समझ गए हो। तो अब देखो, बताओ, अच्छा तो वही तरीका इसमें। अब बताओ इसमें एफ टी क्या है? टी का डिवाइड करना है, मतलब 1/t का मल्टीप्लाई करना है, तो एफ टी क्या है हमारा? cos 2t minus cos तो 3t. पहले इसका लाप्लास फाइंड करेंगे या नहीं? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t माइनस cos 3t इक्वल टू cos 2t का क्या आएगा? p अपॉन पी स्क्वायर p प्लस स्क्वायर 4 प्लस a स्क्वायर। a Four का होगा। मतलब 4, मतलब a का मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। अच्छा कुछ क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेंगे। मत लेना एलसीएम, क्योंकि बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। जब t का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इसका? अब इंटीग्रेशन करना है तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, वरना फिर से पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो बताओ जरा इसको, क्या f of t अब क्या लिखोगे? Laplace लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ क्या? 1/t। 1/t. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t माइनस cos 3t, और किसका डिवाइड कर दिया? t का डिवाइड कर दिया। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा? p टू इंफिनिटी एफ पी डी पी। सुनो, कुछ बुक्स में ये लिखा होगा p टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स या एफ वाई डी वाई, तो कोई कंफ्यूजन है क्या उसमें? ये तो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो हम ऐसा ही लिख देते हैं। बताओ किसकी वैल्यू पुट कर दें? एफ पी, और एफ पी हमारा ये है, बताओ वैल्यू। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, और बाहर कितना? dp। अलग अलग दो इंटीग्रेशन में लिख लें, तो p टू इंफिनिटी पहला आएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 dp माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 dp। यहाँ c नहीं ऐड करते हैं, ये पता है सभी को, डेफिनेट इंटीग्रल है। Sir, ऐसे इंटीग्रल हमने डायरेक्ट बताए हैं। टी मानने की, अगर मानो भी तो टी मत मानना, टी की जगह कुछ भी मान लो, टी ऑलरेडी समझ रहे हो वहां क्या है। कैसे मानते हो इसको, क्या मान लोगे? इसका एक्स मान के कर सकते हैं, या डायरेक्ट बताया है हमने, अगर ठीक से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से। इसीलिए ये सारे डायरेक्ट बता दिए, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। जिन्हें नहीं पता है वो इसको एक्स मान के करेंगे, और जिन्हें पता है ऐसे देख लो, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो सीधे सीधे 1 अपॉन ब्रैकेट लॉग ब्रैकेट हो जाता है। तो डिनोमिनेटर कितना है? t square plus 4. p स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2p, लेकिन ऊपर तो p है, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब इसका डिफरेंशिएशन 2p है, तो सबको छोड़ो, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, 1 अपॉन ब्रैकेट कितना? तो 1/2 ऐसे ही सीधे लिख सकते हो लॉग p स्क्वायर बाय 4। अब ये जरूरी नहीं है सब ऐसे ही करें, जिन्हें जैसे आता है, चाहो तो x मान के करो, u मान के करो, t मत मानना, ठीक है। अच्छा ऐसे ही यहां बताओ, p स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 2p होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 1/2 ऐसे ही। और फिर बताओ इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो सब कुछ हटाओ, 1 अपॉन ब्रैकेट होता है, ये Log कट मत t करना, square plus 9. कर रहे हो, कट करने का मतलब वो स्टेप चेक नहीं करना, एग्जाम में ये होता है मतलब उसका, ठीक है। अगर ये एग्जामिनेशन की कॉपी पे ये स्टेप लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये चेक नहीं करना है,
इसका मतलब ये होता है। तो कभी भी कट नहीं करते हैं एग्जाम में, ये स्टेप फिर चेक नहीं होते हैं। अच्छा बताओ, लिमिट भी तो लिखनी है, p टू इंफिनिटी। अच्छा Infinity. अलग अलग लिखें या एक ही में लिख दें? एक में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको। तो हम इसको पहले हटा देते हैं। इस पूरे में क्या है, p टू इंफिनिटी। ठीक है, एक साथ ही लिखा करो लिमिट, और चाहो तो ये अलग अलग नहीं करते तो यहीं पे अलग इसलिए कर दिया था जिससे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दिखा पाए हम। ठीक है, अब कोई ये बताओ जरा, क्या लिमिट अभी लिख सकते हो? देखो यहां जब इंफिनिटी लिखोगे तो लॉग इंफिनिटी कितना होता है, ये नहीं पता है, लिख लेंगे। लॉग इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, और लॉग जीरो कितना होता है, माइनस इंफिनिटी। लॉग जीरो 1 नहीं होता है, लॉग 1 0, इसका मतलब लॉग जीरो 1 नहीं। लॉग जीरो 1 इसलिए क्योंकि लॉग 1 0 होता है। चलो, लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। अब देखो, जब इनफाइनाइट लिखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, लॉग इनफाइनाइट, पी की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे। और ये भी कितना, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना, 0। सबको पता है? यस सर बोल तो रहे हैं कुछ लोग। अच्छा इनडिटर्मिनेट होता है जानते हो, ये तो नहीं जानते हो? चलो वेरी गुड। तो इनडिटर्मिनेट होता है, इसीलिए अभी लिमिट नहीं अप्लाई कर पाएंगे हम, क्योंकि वो लिमिट्स होती हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि वो खत्म हो गया, अनडिफाइन हो गया। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि किसी प्रोसेस से उसकी लिमिट फाइंड की जाएगी, ना कि वो फंक्शन एग्जिस्ट है। फंक्शन नहीं फाइंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्या फाइंड की जा सकती है, लिमिट। और ये लिमिट ही तो है। जैसे कई बार आता है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये भी तो 0 अपॉन 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी लिमिट की वैल्यू 1 होती है, ना कि फंक्शन की वैल्यू। और इसका मतलब ये है, अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो किसी ना किसी रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से या सीरीज एक्सपेंड करके या किसी ना किसी रूल से उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है लिमिट की। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं फंक्शन एग्जिस्ट। अगर केवल इनफाइनाइट हो जाता है तो फिर हम लिख देंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अनडिफाइंड है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये नहीं होता है कि इनफाइनाइट हो गया। तो अब इनडिटर्मिनेट आ रहा है, मतलब अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे एल हॉस्पिटल से या डायरेक्ट किसी भी तरह। फिर तो कभी भी इनफाइनाइट प्रॉब्लम करे ना, तो सारे एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट लिख रहे हो तो सभी को 1 अपॉन एक्स बना दो, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो वही करने वाले हैं हम। देखो सबसे पहले तो कॉमन कितना, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन जानते हो, पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। चेक कर लिया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट था इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब इनफाइनाइट लिखते तो ये लॉग इनफाइनाइट माइनस लॉग इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सॉल्व किया हमने, लिमिट क्या है, p टू इंफिनिटी। अब ध्यान से ये देखो जरा, अभी लिख सकते हो क्या, अभी भी नहीं लिख पाएंगे। इसकी जगह इनफाइनाइट लिखो, इसकी जगह इनफाइनाइट लिखो, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है। तो अभी अभी क्या बताया, इनफाइनाइट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, अपॉन में लिख लो। एल हॉस्पिटल यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ एल हॉस्पिटल लगा सकते हो क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग कहाँ है, ये लॉग भी तो है बाहर। अगर ये लॉग नहीं होता तो कर सकते थे, तो क्या एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? क्या करोगे, सारे पी अपॉन में कर लो ना, और सारे पी अपॉन में करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बड़ी पावर पी की कॉमन ले लो। तो बताओ 1 अपॉन 2 लॉग, कोई बताओ न्यूमरेटर में कॉमन क्या ले लें, पी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 upon p square. और नीचे भी पी स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर। और लिमिट क्या है, पी टू इंफिनिटी। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर। अब फिर से इनफाइनिट लिख के देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए? तो ये क्यों लिखा है इस फॉर्म में, जिससे कि लिमिट अप्लाई कर दें। फिर चाहो तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जैसा है वैसा ही लिख लो। तो बताओ जरा 1 अपॉन 2, सबसे पहले अब क्या क्या अप्लाई कर रहे हो, इनफाइनाइट लिखो जरा, तो लॉग
1 प्लस ये 4 अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन ये भी 1 प्लस 0। अब बीच में माइनस आएगा, अब p की जगह p ही लिखना है, तो बताओ कितना, log 1 प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन सॉरी p स्क्वायर। तो log 1 क्या होता है, 0 माइनस ये log। अब वापस से एलसीएम ले लें, कितना आएगा बताओ, p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। तो माइनस अगर हटाना है हमें यहां से, तो क्या ये जानते हो log a अपॉन बी इक्वल टू माइनस log b अपॉन ए। माइनस हटाना है तो इनका रेसिप्रोकल कर दो, ये वाला ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो। तो 1/2 log कितना, p स्क्वायर प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। तो समझ गए कि कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवाइड करने पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन यहीं पर दे रहे हैं, करो सॉल्व। यही डीपीपी है क्या, 5 6, अच्छा कहाँ तक पहुंच गए थे हम, 11 12 ये 13 वाला था 12, ठीक है। 13 कर लिया। अच्छा अभी कैसे कर पाओगे, एक काम करो, हमें बताओ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ। अभी बताओ 15 में पहला काम क्या करोगे, Laplace of sin t. दिखाई नहीं दे रहा। पहला e पावर माइनस टी साइन टी का करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करना है, टी का, e पावर माइनस टी साइन टी। ठीक है, एक काम ये भी कर सकते हैं, पहले टी का डिवाइड करें या पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कोई भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम लोग को शायद दिखने में ये आसान लग रहा है कि सीधे न्यूमरेटर निकाल लो बाद में टी का डिवाइड करें, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, पहले टी का डिवाइड करो फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्यों, साइन टी अपॉन, ये तो लिख सकते हैं ना कि ई पावर माइनस टी इंटू कितना, साइन टी अपॉन टी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक सेकंड लिख लिया ये सभी ने, ई पावर माइनस टी और साइन टी अपॉन टी नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन टी अपॉन टी का लाप्लास tan इनवर्स 1 अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है, बाद में लेकिन हो सकता है इंटीग्रेशन नहीं कर पाओ, तो इसका साइन टी अपॉन टी का याद हो tan इनवर्स कितना 1 अपॉन, इसका इंटीग्रेशन शायद। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छा ये होगा, क्या दोनों से लगभग वो बराबर ही आएगा। हम लोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले कौन सा अप्लाई कर दो, मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन टी, या फिर फर्क पता है कितना पड़ेगा, एक जगह जहां p लिखा होगा उसकी जगह p+1 लिखा होगा, बस। समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, ये जल्दी करके बताओ, 5 मिनट है तुम लोग के पास, हो गया। तो हम बाद में कोई और नहीं, राज राजेंद्र लिखा है। कॉलेज जमा करने की याद रख सकते हैं।
वैशाली, रागिनी, भावना, भारती, कॉलेज का दाखला आप लोग। सबनम, सबनम, टीना का बात मत करो, बात मत करो। सर पाई/2 प्लस tan इनवर्स 1/p + 1 आ रहा। अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे तुम? कौन आगे? अब हो पा रहे हो? आगे? हाँ आकिद बोलो। अच्छा अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो तो आंसर बता दो, कोई भी बता दो आंसर। tan इनवर्स infinity minus tan इनवर्स p + 1। tan इनवर्स इंफिनिटी अपॉन नहीं, माइनस tan इनवर्स p + 1, अपॉन में नहीं, इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p + 1, p + 1 अपॉन, अपॉन में कुछ नहीं। अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन क्यों बोला? मैंने कहाँ बोला? जब अपॉन में कुछ नहीं तो ऐसा लिखते हैं कभी आंसर? tan इनवर्स इंफिनिटी लिख पाई के आओगे पाई/2 तो π/2 बोलना चाहिए। सॉरी सर। अगर ऐसा लिख के आओगे तो उन्हें ये दो जीरो अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, इतने ही नंबर मिलेंगे। तो tan इनवर्स इंफिनिटी लिख के मत आओ, उसको क्या लिखो π/2 माइनस tan इनवर्स p + 1। और ये बताया भी है π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा cot इनवर्स थीटा, cot इनवर्स को फिर से tan में लिख लो या cot में ही आंसर लिखो। कल बताएंगे इसको, अब हम कल पढ़ेंगे इसके बाद की दो प्रॉपर्टी। हाँ जिनका वो छूटा हुआ है, शाम को बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो वो चाहे तो आए थे तुम लोग आज? सर कल क्लास नहीं होती क्या शाम को? क्या है? कल क्लास नहीं होती क्या शाम को? कल क्लास, हाँ 4 बजे क्लास है। जिनका भी छूटा हुआ है चाहे वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन, दोनों कोई भी क्लास ले सकते हैं। कल की पूछ रहा हूँ, कल मैं लॉगिन किया था पर वो क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। कल क्लास नहीं स्टार्ट हुई थी, कल क्लास आज लेना दोबारा से 4 बजे। अच्छा यस कल सर। इस टाइम पे नहीं सर 4 बजे। 4 बजे हाँ हुई है क्लास, ऑनलाइन भी हुई है ऑफलाइन भी हुई है क्लास। कल वो जो कल वाली क्लास जो शाम को क्लास है उसमें
वो टाइम देख लेना, 4 लिखा होगा, उस पे क्लिक करना। हाँ सर, उसी पे मतलब काफी देर तक खोला रहा था, फिर अच्छा भी नहीं हुई थी। ठीक है, आज ज्वाइन करो, कल तो आज फर्स्ट डे था, कल आज ज्वाइन कर लेना। यस सर।